गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मोहम्मद नौशाद, एसएससी ट्रेनर, डायनामिक सोशल स्किल डेवलपमेंट में। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो दैट इज़ बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी बीबीएस। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो है। सच पूछे तो एक तो टाइम नहीं मिल रहा था, उसके बाद ये सब कोविड-19 लॉकडाउन, बहुत से व्यूवर्स ने, बच्चों ने फ़ोन करके भी बोला कि सर वीडियो बनाएं, वीडियो नहीं आ रहा है आपका। मैंने बोला टाइम नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सर घर पर है फिर भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो घर पर फैमिली के बीच में, बच्चों के बीच में एक मौका था उनके साथ साथ में एक जो मूड होता है वीडियो बनाने का वो नहीं बन रहा था, क्योंकि जो जिस तरह से आसपास चीज़ें घटित हो रही थी, लोगों की जान जा रही है, भुखमरी है, बेकार हो गए लोग, जॉबलेस हैं, फंसे हुए हैं, तो अंदर से एक जो मूड बनता है वीडियो का ना वो नहीं बन रहा था। और मैं नहीं चाह रहा था कि सिर्फ वीडियो एक प्रेजेंटेशन हो और मैं आपके सामने आकर बैठ जाऊं, इसलिए तो मूड बना नहीं। आज काफ़ी हिम्मत करके सोचा कि चलो बनाते हैं वीडियो। और ये जो वीडियो एक्चुअली बिहेवियर विद सेफ्टी है, ये ठीक वैसे ही जो आजकल हो रहा हमारे आसपास। बहुत सी कंपनियां हैं जो हमें, प्राइवेट कंपनियां हैं जो हमें कांटेक्ट करती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स है जो कहती कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जो कहती कि ट्रेनिंग दें बीबीएस, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी सिस्टम क्या है। जो आजकल हो रहा है हमारे आसपास वो भी इसी से है। मैं देखता हूँ गवर्नमेंट अपने जगह काम कर रही है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, पुलिस हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ हैं, आर्मी है, वो अपना काम कर रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए। बट मैं जो देख रहा हूँ, मैं अपने गली में देखता हूँ, मोहल्लों में देखता हूँ कि उन सबको ताक पर रख कर लोग अपने घरों से निकलते हैं, बाज़ार का, मार्केट का, गलियों का रौनक बन रहे हैं। और सरपंच भी काफ़ी हंसी आती है तब जब 4-5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बातें करते कि लोग, वही लोग बातें कर रहे हैं, 4-5 लोग इकट्ठे होकर अपने घरों के आगे निकल कर, कि लोग मान नहीं रहे, लॉकडाउन फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा एक सज्जन थे उनको कि सर पहले आप तो फॉलो करो। सो काफ़ी इजी है ना लोगों को प्रेच करना, लोगों को नसीहत करना। आप खुद फॉलो करो, सभी फॉलो करेंगे। हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। ठीक है, फ्रंट लाइन वॉरियर आप नहीं हैं, हम नहीं हैं, कम से कम मैं अपनी खुद की जिम्मेदारी अपने फैमिली के प्रति घर में रहकर पूरा करूं, लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूं। बट नहीं। सो ये सब जो चल रहा था ना, इसकी वजह से मूड नहीं बन रहा था वीडियो बनाने का इस पर। सो चलो आगे देखते हैं आज। और गवर्नमेंट काम कर रही है अपना, फ्रंटलाइन वॉरियर्स काम कर रहे हैं अपना, हम भी अब करें। धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा, लोग निकलेंगे। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा जब हम निकलें बाहर तो इस बात का ध्यान रखें कि अचानक से कोरोना हमारे बीच से गायब नहीं होगा। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो क्लीनिंग है उसका ध्यान रखें हम, है ना। हमें समझना चाहिए कि हमारी मस्जिदें, मंदिर, पूजा स्थल बंद हो चुका है ना। लेकिन उसके बारे में हमें कोई बेचैनी नहीं है, लेकिन अपने घर के आगे बाहर निकल के हम पंचायती करेंगे। दिस इज कॉल्ड बिहेवियर। कुछ लोग जो बहुत सारे लोगों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, तो आई होप ये उन कुछ लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान ना हो। देखते हैं आगे। सो आइए शुरू करते हैं बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। क्या है ये बिहेवियर सेफ्टी? जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे, जैसे कि मैं बात भी कर रहा था कि कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं, पंचायती करते हैं और कहते हैं कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो करना चाहिए। मैं कहता हूँ सर पहले खुद फॉलो किया जाए, है ना। हर आदमी अपने इंडिविजुअल फॉलो करे। तो आप पिक्चर में देख रहे होंगे यहाँ पर कि 3 लोग फुल पीपी किट में हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ हज़ार्ड्स एरिया है ये। बट एक साथ उनका आई होप सुपरवाइज़र होगा या इंजीनियर होगा, वो नहीं है।
सो दिस इज कॉल्ड बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। तो देखते हैं आगे, व्हाट इज बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। सो बिहेवियर इज व्हाट अ पर्सन डज और सेज, एक इंसान क्या सोचता और करता है, वो बिहेवियर है। इसके पीछे बहुत सारी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, ह्यूमन फैक्टर जो काम करती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक लंबा वीडियो होने वाला है जिसको हम सीरीज में करेंगे। सो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी इज अ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दैट स्पेसिफाइज एग्जैक्टली which behaviors are required from each employee in any organization because these behaviors are geared towards a safer work environment. So मैंने आपको मुझसे बताया कि बहुत सारी कंपनी हमें अप्रोच करती हैं, आके ट्रेनिंग देने को कहती हैं। सो वो चाहती है कि जो एक कंपनी में एक ही पॉलिसी है सेफ्टी का, एक ही रूल्स है, मैनेजमेंट एक है, फैसिलिटी सबको एक दिया जा रहा है, एज पर स्लैब, एज पर पोस्ट, सैलरी मिल रही है एक जैसी, बट बिहेवियर अलग अलग क्यों है? कुछ लोग सेफ बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ अनसेफ करते हैं, बट ऐसा क्यों है? मैनेजमेंट चाहती है, कंपनी चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सेफ बिहेवियर प्रोड्यूस करें ताकि कंपनी सेफ रहे। द सिस्टम शुड मेजर्स दैट whether or not these safe behaviors exist in the work environment. Acceptable behaviors must be positively reinforced frequently and immediately. So acceptable behavior क्या हो सकता है वो, और उसको कैसे डेवलप करें और जिसे सारे एम्प्लॉयज़ फॉलो करें, ये कंपनियां चाहती हैं, मैनेजमेंट चाहती है। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे, बट उससे पहले ये जानेंगे कि कैसे अनसेफ बिहेवियर होता है, उसके पीछे कौन कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं। आगे हम बात करते हैं। सो बिहेवियर सेफ्टी में व्हाट कॉज अ पर्सन डज व्हाट अ पर्सन टू डज पर्टिकुलर बिहेवियर और कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंड्स ऑन मेनी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स की मैं बात करता हूँ। बहुत सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है जो एक इंसान को अनसेफ बिहेवियर करने में बाध्य करता है। जैसे कि मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में ये बातें करता हूँ कि एक घर में दो भाई है, दोनों के पास बाइक है। एक भाई जब बाहर निकलता है बाइक लेकर, तो बाइक के साथ साथ अपने सर पर हेलमेट डालता है और फिर बाहर निकलता है। बट वहीं पर एक दूसरा, उस घर का दूसरा लड़का भाई जब निकलता है तो हेलमेट हाथों में या फिर हैंडल में होता है, फिर वो निकलता है बाहर। पेरेंट एक है, ज़्यादातर घरों में स्कूल एक होता है, शिक्षा दीक्षा एक है, कल्चर एक है, फिर दो अलग अलग बिहेवियर क्यों? क्या वजह उसके पीछे? तो कौन कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं, ह्यूमन फैक्टर क्या है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉय बिहेवियर एंड हाउ कैन यू चेंज दैट बिहेवियर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इलनेस? It is estimated that over half of all workplace accidents are caused by unsafe acts, the poor safety behavior of a workers. So of course हम जानते हैं कि एक्सीडेंट्स के वो रीजन ट्रायंगल, जिसमें एक्सीडेंट्स होने के 88% अनसेफ एक्शन ह्यूमन फॉल्ट, ह्यूमन एरर की वजह से होता है, 10% अनसेफ कंडीशन की वजह से, 2% बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल कहलाता है ना, जो नेचुरल डिजास्टर से कहते हैं। सो अगर मैं अनसेफ एक्ट या ह्यूमन एरर प्लस अनसेफ एक्शन और अनसेफ कंडीशन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो पता चलता है ये कि 98% जो एक्सीडेंट्स होता है वो रोका जा सकता है। और यही कंपनियां चाहती हैं कि वो बिहेवियर ऐसा हो रहा है कि कंपनी एक है, पॉलिसी एक है, फैसिलिटी एक है, मैनेजमेंट एक है, फिर अलग अलग बिहेवियर क्यों? तो हम यह जानेंगे। इट इज़ नॉट इनफ टू डिसमिस दिस एज being due to the carelessness or this simply blame the workers and ineffective to identify cause of corrective actions. Simply हम इसको ये नहीं कह सकते केयरलेसनेस की वजह से हो रहा है या किसी वर्कर ब्लेम डालकर उस फाइल को बंद कर देते हैं, करेक्टिव एक्शन इमीडिएट करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं और बंद हो जाता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी मस्ट लुक एट how human factors influence working practices. We have understand why people behave the way they do at workplace. सो हमें समझना होगा वो ह्यूमन फैक्टर कौन सा है जो इन्फ्लुएंस होता है अनसेफ बिहेवियर को करने में, है ना। सो हमें समझना होगा, तभी जाकर हम अप्रोच कर सकते हैं सेफ बिहेवियर को अपनी कंपनी में, और वो सेफ बिहेवियर क्या हो सकता है हम लागू कर सकते हैं। और गाइस मैं बताऊँ, ये बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी एक निगोश एजेंसी का भी पार्ट है ना, तो उसमें भी ये है, पर डिटेल्स में नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए आगे। सो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड दैट then it may be possible. So हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी में। सो पहला,
correct poor behavior when it is identified and removing cause of that behavior. So हमें समझना होगा कि जो भी अनसेफ बिहेवियर होता है उससे करेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें, करेक्ट करें, कंट्रोल करें, है ना। और वो जो अनसेफ बिहेवियर को रिमूव करने के जो कॉजेज होते हैं, जो करेक्टिव एक्शन, वो क्या है, उन्हें भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा। साथ में एंटिसिपेट पुअर बिहेवियर बिफोर इट ऑकर्स एंड इंट्रोड्यूस चेंजेस टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ इट ऑकरिंग। सो हमें पहले से सेफ्टी ओवरऑल मैं बात भी कहता हूँ अपने क्लासेस में कि सेफ्टी टोटली इट्स एंटिसिपेशन। हम पहले से एंटिसिपेट करते हैं, है ना, अज्यूम करते हैं कि क्या होने वाला है। सो यहाँ पर भी हमें अनसेफ बिहेवियर को एंटिसिपेट करना होगा, उसको एक्सीडेंट में कन्वर्ट होने से पहले, और उसके लाइक्लीहुड को, चांसेस को हमें रिड्यूस, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा 3 चीज़ों पर, हमें 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पर हमें फोकस करना पड़ेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 3 क्वेश्चन समझते हैं, हमें ध्यान से समझेंगे। Why is it that one worker behaves safely at work but another does not, even though working condition for both workers are same? मैं वही बातें कर रहा हूँ कि घर एक है, पेरेंट एक है, स्कूल भी एक है, कल्चर एक है, बट 2 अलग अलग लड़के उस घर के अलग अलग बिहेवियर कर रहे हैं। एक बाइक के साथ साथ हेलमेट सर पर डाल के जाता है, एक दूसरा हेलमेट तो रखता है बट या तो हाथों में या फिर हैंडल पर या फिर नहीं। बट ऐसा क्यों? सो यहाँ पर भी हम सेफ्टी अगर बात करें साइट की, तो साइट पर क्यों ऐसा हो रहा है कि एक वर्कर सेफ बिहेव कर रहा है जबकि उसी साइट पर मैनेजमेंट एक है, सुपरविजन एक है, फैसिलिटी एक है, वर्क एक है। सो दूसरा वर्कर अनसेफ बिहेव क्यों कर रहा है? इसके क्वेश्चंस को हमें समझना पड़ेगा। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा, व्हाई इज इट दैट अ वर्कर मे बिहेव सेफली डूइंग वन जॉब बट देन अनसेफ प्रैक्टिसेस स्टार्ट टू क्रीप इनटू देयर बिहेवियर व्हेन दे आर स्विच टू द अनदर जॉब। तो एक वर्कर जब एक काम कर रहा है वो तो उसको सेफ बिहेव कर रहा है, बट ऐसा क्यों होता है कि वही वर्कर जो अभी तक सेफ कर रहा था, जब वो दूसरा कोई काम करता है तो वो अनसेफ करने लगता है? बट ऐसा क्यों? क्या वर्क चेंज होने से बिहेवियर भी चेंज होता है? क्या वो सेफ अनसेफ हो जाता है? इससे हम समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो है, व्हाई इज इट दैट अ वर्कर बिहेव्स पुअरली व्हेन वर्किंग फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन बट देन लीव्स एंड स्टार्ट टू वर्क फॉर अनदर कंपनी एंड बिहेव इंटायरली डिफरेंट मैनर? तो ऐसा क्यों होता है कि एक वर्कर जब एक कंपनी में काम कर रहा है तो वो पुअर मिसबिहेव कर रहा है, अनसेफ बिहेवियर प्रेजेंट कर रहा है कंपनी में, बट जैसी बात जब वो दूसरी कंपनी में जाता है तो वहाँ सेफ्टी फॉलो करने लगता है? ऐसा क्यों? आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। बहुत सारे वर्कर्स हैं जो खासकर डेली वेजेस जो वर्कर हैं, जो रोज़ हमारे साइट पर आते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। सो वो अलग अलग गाँव से, जिला से आ रहे हैं, वहाँ कोई सेफ्टी नहीं, बट साइट पर आते ही वो सेफ्टी करते हैं। बट ऐसा क्यों होता है? इसको उल्टा भी देख सकते हैं हम, यही वर्कर दूसरी कंपनी में से जब से सेफ्टी कर रहे थे बट हमारी कंपनी में आने के बाद अनसेफ कर रहे हैं। ऐसे क्यों? तो ऐसे क्यों 3 क्यों है जो मेजर है जिस पर हम बातें करेंगे। फोकस ऑन बेसिक 3 क्वेश्चंस। आई होप आपने नोट किया होगा। सो इन 3 क्वेश्चंस को जानने के लिए, समझने के लिए हमें 3 आंसर मिला है हमें। सो आंसर ऑफ बेसिक 3 क्वेश्चंस। द आंसर टू दीज 3 क्वेश्चंस आर ह्यूमन फैक्टर्स and these issues can be grouped under the 3 main heading। तो जो इसका आंसर है वो है ह्यूमन फैक्टर्स। ओके, बट हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, इसको और एलिब्रेट करने की ज़रूरत है। तो ये जो ह्यूमन फैक्टर है इसको आगे एलिब्रेट किया गया है, इसको ग्रुप किया गया है 3 अलग अलग ग्रुप में, इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे आर वर्किंग फॉर। सो ऐसा क्यों होता है ह्यूमन अनसेफ बिहेवियर, एक वर्कर अनसेफ बिहेवियर कर रहा है, प्रोड्यूस करता है? सो हमें जानना होगा ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स को, और उसके बहुत सारे सब पार्ट हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो वो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स अपना होता है। ऐसा क्यों होता है एक वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेफ बिहेवियर करता है जबकि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो अनसेफ करने लगता है, जिसकी हमने पहले भी बात की थी क्वेश्चंस में। सेकेंड, जॉब फैक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब और टास्क दैट दे आर परफॉर्मिंग। एक जॉब जहाँ वो सेव कर रहा है बट जैसे ही वो दूसरी जॉब पे स्विच करता है अनसेफ करने लगता है। ऐसा क्यों, क्या वजह है? उसके बाद हम बात करें इंडिविजुअल फैक्टर। आई थिंक जो बहुत बड़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल। हर इंसान का अपना इंडिविजुअल अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं। सो बेसिक हमें समझना होगा कि ये अनसेफ बिहेवियर यूँ हो रहा है क्योंकि ह्यूमन फैक्टर्स में काम कर रहा है, बट वो जो ह्यूमन फैक्टर्स काम कर रहा है उसमें 3 फैक्टर्स को हमने काउंट किया है। वो
सब कैटेगराइज किया है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, सेकंड जॉब फैक्टर, थर्ड इंडिविजुअल फैक्टर। सो अगर हम आगे बात करें ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर की, तो गाइस ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में हमें समझना होगा, वैसे पहला जो आता है ऊपर है वो सेफ्टी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द वे दैट दिस कल्चर इज ग्रेजुअली ऑब्जर्व्ड बाय द इंडिविजुअल। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना सेफ्टी कल्चर होता है। आप समझ सकते हो कि अगर सेफ्टी कल्चर उस ऑर्गेनाइजेशन का अनसेफ है, तो जो आने वाला वर्कर है जो कभी किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में सेफ कर रहा था, और जब वो दूसरे नए ऑर्गेनाइजेशन में आता है जहाँ पर सेफ्टी कल्चर नहीं है या फिर पुअर है, तो वहाँ वो भी वैसे ही ढल जाता है। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स। सर द existence and the quality of policies and procedures and the way that they might encourage or discourage the safety behavior। अगर पॉलिसी, बहुत सी कंपनी में एक्सपीरियंस आपका भी होगा, बहुत सी कंपनी में पॉलिसी बनती है, फाइलिंग होता है क्योंकि कंप्लायंस है, वो फाइल में दबे रहते हैं, बट उस पर काम नहीं होता है, उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं होता, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं होता, या फिर स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होता है तो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकर नहीं होते, उसको इम्प्लीमेंट करने के प्रोसीड्योर स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो सिर्फ पॉलिसी बना लेना सोल्यूशन नहीं है, उसको उस प्रोसीड्योर्स को अप्लाई करना साइट पर बहुत ज़रूरी है, और उस पॉलिसी को भी चेक करना चाहिए कि वो पॉलिसी जब बना है तो उस पॉलिसी में हमने क्या सिर्फ ब्लेम कल्चर को इंट्रोड्यूस किया है, या फिर उस पॉलिसी में हमने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के स्टाफ हैं, वर्कर्स हैं, उनको हमने इंकरेज भी करने का कोई रीज़न डाला है या सिर्फ डिस्करेज किया है, इसे समझना होगा हमें। उसके बाद हम बातें करें कमिटमेंट एंड द लीडरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी है गाइस, आपने भी फील किया, स्पेशली सेफ्टी प्रोफेशनल्स जानते हैं कि कितना प्रॉब्लम होता है कि जब वो साइट पर जाते हैं, वर्कर्स को वो फॉलो करवाते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं सुपरवाइजर से, इंजीनियर से, लेकिन वहीं पर जब वो सीनियर मैनेजमेंट को देखते हैं, वो क्या करता है, ब्रेक करता है रूल्स को, सेफ्टी फॉलो नहीं करता है, उसे लगता है कि मैं मैनेजर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। बट आप जानते हैं कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसका कोई पोस्ट के साथ, कोई रंग भेद के साथ, कोई सैलरी के साथ, कोई जात, कोई रिलीजन के साथ उसका कुछ नाता नहीं है, वो किसी को हो सकता है जो भी अनसेफ बिहेवियर करेगा। अब उसका ये इम्पैक्ट होता है कि जब लीडरशिप, फ्रंट लाइन लीडरशिप जब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करती है, तो फिर क्या होता है, उसका इम्पैक्ट उसके जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उन पर असर पड़ता है। इवन आजकल जो वर्कर्स हो वो भी क्या देते हैं कि सर पहले आप वो सीनियर्स जो देख रहे हैं आप सर साइट पर, जो विदाउट हेलमेट है, विदाउट सेफ्टी शूज़ है, फॉर्मल शूज़ में है, उनको आप बात करें, उनसे बोले। तो ये सुनने को मिला होगा, आई थिंक बहुत से सेफ्टी ऑफिसर को ये मिला होगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको नहीं मिला है ऐसा। तो हमें जो कमिटमेंट, जो एक फ्रंट लाइन जो स्टाफ होते हैं हमारे, जो मैनेजर्स होते हैं, उनसे जो कमिटमेंट मिलना है वो अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अनसेफ बिहेवियर होता है, और उसका इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस डाउन द लाइन इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन एंड वर्कर पर भी पड़ता है। सो वेदर दिस इज द विजिबली डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बोर्ड रूम। तो क्या ऐसा नहीं होता आपके साथ भी? जो मैनेजर्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, या जो इंजीनियर्स होते हैं, जब बोर्ड रूम मीटिंग होती है ना, उसमें बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बीपी तक को देखा है कि बोर्ड रूम में मीटिंग में जब कोई इश्यूज उठता है या जो इंसिडेंट एक्सीडेंट्स होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन वही वीपी, वही प्रोजेक्ट मैनेजर जब साइट पर मिलते हैं तो सेफ्टी होता ही नहीं उनके साथ। उनको लगता है कि ये जो है, जो बेसिकली मैं ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट चूँकि हम बात करें विजिबली डेमोन्स्ट्रेट करने की, तो ये जो पीपीज है, हेलमेट है, शूज़ है, कम से कम एटलीस्ट सीधे तो दिखाओ साइट पर, ताकि आपके डाउन द लाइन वो फॉलो करें। जो मीटिंग हो, टीम मीटिंग, उसमें पार्टिसिपेशन, तो मैं देखता हूँ कि बोर्ड रूम मीटिंग में बीपीज फ़ोन पर लगे होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर अपने फ़ोन पर लगे होते हैं, सेफ्टी के लिए सिर्फ खानापूर्ति होती है कि मीटिंग हो रहा है, मंथली, वीकली, सेमी मंथली हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं साइट पर, और जिसका इन्फ्लुएंस वर्कर्स पर अल्टीमेटली होता है। आगे बात करें लेवल ऑफ सुपरविजन। सो कंपिटेंसी ऑफ सुपरविजन एंड इफेक्टिव सुपरविजन। सो साइट पर जो सुपरवाइजर्स हैं, अल्टीमेटली उनके अंदर वर्कर्स होते हैं। तो अगर वो सुपरवाइजर ये कहे कि तू अनसेफ काम कर, जब सेफ्टी ऑफिसर आएगा तो मैं तुझे बता दूंगा, तो सोचो आप, बहुत बार ऐसा हुआ है कि वर्कर बोलते सर सेफ्टी करनी है, पीपीएस की रिक्वायरमेंट है ना, बट सुपरवाइजर क्या कहता है,
नहीं तू ऐसे ही कर, पीपीज फॉलो करेगा, या अगर कोई मशीनरी पार्ट में प्रॉब्लम है या स्कैफोल्ड में प्रॉब्लम है तो फिर टाइम लगेगा, वर्क स्टॉप होगा। तो तू ऐसे कर, अगर सेफ्टी ऑफिसर आता तो मैं तुझे आवाज़ दे दूंगा, हट जाना वहाँ से। और आप भी अपने फील क्या होगा जब आप साइट पर जाते हो, तो मैंने ही तो देखा है, मैनेजर्स तक को देखा है कि रास्ता बदलते हुए जब हम साइट पर जाते हैं, सुपरवाइजर्स हटते हुए भागते हुए देखा है। क्यों भाग रहे हैं वो? क्योंकि अनसेफ कर रहे हैं। सो कंपेटेंसी ऑफ सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। जो सुपरवाइजर है तो है, बट सुपरविजन नहीं है। सो कंपेटेंट सुपरवाइजर का रिक्रूटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैनेजमेंट पार्ट से होगा। नेक्स्ट, peer group pressure. The extent to which this is allowed to drive unsafe behaviors, as this can be biggest reason for the unsafe behavior. Peer group pressure यानी साथी वर्कर के प्रेशर्स। एक ग्रुप है 10 लोगों का, जिसमें 2 लोग अनसेफ कर रहे हैं, 8 लोग सेफ कर रहे हैं। और जब हम साइट पर जाते हैं तो देख रहे हैं कि जो 8 लोग कर रहे हैं उन्हें हम बात करें, 2 लोगों को हम छोड़ रहे हैं जो अनसेफ कर रहे हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि रिलेटिव हो किसी इंजीनियर्स के, मैनेजर्स के, तो हम उन्हें नहीं बोल रहे हैं, बच रहे हैं। क्या होगा कुछ दिन बाद? ये होगा कि वो जो 2 लोग थे उनकी वजह से जो 8 लोग हैं वो भी अनसेफ करने लगेंगे। सो पीयर ग्रुप प्रेशर इज सो मच इम्पॉर्टेंट। इस पॉइंट्स को हमें समझना पड़ेगा कि हम किसी को भी नहीं छूट दे सकते ब्रिज करने, रूल्स ब्रिज करने को। पीयर ग्रुप प्रेशर की हम बात कर रहे थे अभी कि कैसे किसी इंजीनियर्स को या कैसे किसी प्रोजेक्ट मैनेजर या वीपीज की वजह से डाउन द लाइन अनसेफ बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। उन्हें नहीं समझ में आता, उन्हें लगता है कि मैं तो वीपी हूँ, मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ ये आपकी सेफ्टी नहीं है, बल्कि एक सेफ्टी कल्चर को बनाने की कवायद है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। हाउ इफेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन इज at using various communicating methods to convey health and safety messages. So कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है एक मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। जो भी नए अपडेट्स आते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, न्यू ट्रेनिंग्स है ना, एक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन 2 तरह से होता है, एक वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। आई नो ये एक अलग सब्जेक्ट है, बट फिर भी कम्युनिकेशन गैप या लैक ऑफ कम्युनिकेशंस, एरर इन कम्युनिकेशंस, बहुत सारे कम्युनिकेशन में पॉइंट्स है, पार्ट्स हैं। सो कम्युनिकेशन इफेक्टिवली पहुंचना जहां चाहिए, अगर वहां नहीं पहुंचता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस में अनसेफ बिहेवियर होगा। दीज आर द गाइस फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई आर पीपल डूइंग अनसेफ बिहेवियर। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में resources, the availability of the any necessary equipment of PPs and the allocation of time provide training in health and safety. Yes, resources बहुत ज़रूरी है, चाहे वो PPs हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की हो। आप देख रहे हो हालात अभी PPs की कितनी रिक्वायरमेंट है कोविड-19 के लिए, है ना। एलोकेशन और कितना ज़रूरी भी है, एलोकेशन ऑफ टाइम प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड हेल्थ सेफ्टी। रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सुपरविजन का रिसोर्सेज, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो, चाहे वो हार्ड कॉपी हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, वर्बल हो, रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रॉपर नहीं मिलता है, टू द टाइम नहीं मिलता है, और इसको चेक नहीं किया जाता टू द टाइम, तो फिर अनसेफ बिहेवियर होगा। ट्रेनिंग, हाउ गुड द ऑर्गेनाइजेशन इज एट आइडेंटिफाइंग हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग नीड्स एंड हाउ वेल दे मीट दोज नीड टू क्रिएट वेल इन्फॉर्म्ड कॉम्पिटेंट स्टाफ। बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग। इनफैक्ट एक सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा वेपन है ये ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो मैट्रिक्स ट्रेनिंग की क्या है, कैसे वो अपने ट्रेनिंग का स्केड्यूल बनाते हैं। बस ये भी एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपनी कंपनी में जो ट्रेनिंग आप वीकली, सेमी मंथली प्रोवाइड करते हो स्टाफ्स को या वर्कर को, उसका बेस क्या होता है, कैसे बनाते हो वो मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स समझ रहे हो, रूटीन वर्क कैसे बनाते हो कि कौन सी ट्रेनिंग अब देनी है और किन किन को देनी है, वो मुझे ज़रूर बताओ आप। फिर मैं आपसे बात करूंगा और इसका आंसर दूंगा वो कैसे बनाना है, राइट। सो ट्रेनिंग, अब इफेक्टिव ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ए टू जेड सभी को। सेफ्टी ट्रेनिंग, वर्क पैटर्न्स सच एज शिफ्ट सिस्टम, work at night or extended duty hours, these can be adversely affect workers' performance on tasks which requires great attention, and this can also increase the risk of work. So work pattern, क्या हम वर्कर को रेगुलर काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, एक शिफ्ट खत्म होता है दूसरी शिफ्ट, मैंने देखा है अपने साइट पर और एक्सीडेंट भी देखा है। वर्कर्स दिन में काम किया,
फिर रात में उसको एक्सटेंड किया गया। वो वर्कर है, आजकल ज़्यादातर जो काम चला वो ठेकेदारी व्यवस्था पर काम चलती है, डेली वेजेस नहीं होता, तो वर्कर भी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, और कंपनी भी चाहती है कि जल्द से जल्द काम खत्म हो, फिनिश हो। इस वजह से क्या होता है कि अनसेफ बिहेवियर किया जाता है, शॉर्टकट अपनाया जाता है, और लॉन्ग ड्यूटी आवर्स की वजह से जो टायर्डनेस आता है जो वर्कर्स में, है ना, सो वो उसके वर्क पर इम्पैक्ट करता है। आप दिन भर ड्यूटी करते हो, रात में करते हो, आप कितनी आप हेल्दी हो, स्ट्रांग हो, बट रात में आपको वो आपके काम की थकावट दिखेगी, होगा, और ग्रेजुअली ये एक जगह जाकर जमा होकर एक्सीडेंट में कन्वर्ट करता है। सो मैनेजमेंट जब इस तरह की जब ऑफर निकालती है, मैं इसे ऑफर ही कहता हूँ ठेकेदारी व्यवस्था को, कि जो काम 8 घंटे का है वो मैंने देखा है 4 घंटे में, 5 घंटे में वर्कर कर कर फिर से वो ओवर टाइम कर रहा है। आप सोच सकते हो कि कितना वो सेफ्टी रूल्स को ब्रीच करके उसने किया। तो गाइज ये वर्क पैटर्न जो आजकल मैनेजमेंट फॉलो कर रही है, ये भी बहुत बड़ा कारण है अनसेफ बिहेवियर का। सो हम ये जो अनसेफ बिहेवियर हमने बात की यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स को लेकर, इतने सारे रिसोर्सेज को लेकर, तो आज हम यहीं रोकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक लंबा वीडियो है, इसमें अलग अलग सीरीज़ में करके बनाऊंगा। जैसे अभी आज हम लोगों ने बात की 3 फैक्टर्स हैं कि अनसेफ बिहेवियर में जैसे ह्यूमन इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा काम करता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स है, इंडिविजुअल फैक्टर्स है ना, और कौन फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स। तो हमने यहाँ पर बात किया आज ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स का। इसके नेक्स्ट सीरीज वीडियो में कुछ और बातें करेंगे। तब तक आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर क्वेश्चन है, क्यूरीज है, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। एंड गाइस अगेन, जब तक लॉकडाउन है, गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उसे फॉलो करें, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के हैं फॉलो करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपने परिवार के प्रति जो दायित्व है उससे समझें। और गैस मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि अगर फैमिली परिवार से मोहब्बत है, प्यार है, तो फिर आप सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनिंग एंड लॉकडाउन इसका फॉलो करें। सो टिल देन, थैंक यू एंड स्टे सेफ।